नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, इस वक्त जिस देश ने भारत के ऊपर 250 सालों तक राज किया था, हमें गुलाम बना करके रखा था, आज उस देश के अंदर एक बार फिर से भूचाल आया हुआ है। कुछ वक्त पहले भी भूचाल आया था, तब हमारे एक भारतवंशी नागरिक ने वहां की सत्ता को अपने कब्जे में लिया और आज वो ऋषि सुनक एक बार फिर से संकट में हैं। उनके खिलाफ साजिशों का पिटारा लगातार खुल रहा है। और दोस्तों, अब वहां पर कुछ ऐसा हुआ है जो सबके होश उड़ाने वाला है। तो आखिर वहां पर चल क्या रहा है? क्या ऋषि सुनक अपनी सरकार को बचा पाएंगे या फिर एक नया ही भूचाल वहां देखने को मिलेगा? इस वीडियो के अंदर ये तमाम बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर भूचाल है और वो भूचाल भारत को भी अपने आप में हिलाने वाला है। तो आखिर क्या कुछ है माजरा, इस मामले में हम जानते हैं। दरअसल दोस्तों, आज से 13 साल पहले ब्रिटेन के अंदर चुनाव होते हैं। 2010 के अंदर वहां चुनाव होते हैं और वहां पर जो पार्टी है लेबर पार्टी, वो हार जाती है और वहां पर जीतते हैं डेविड कैमरन। 2010 के अंदर ये डेविड कैमरन जो हैं, इनकी कहानी भी आपको आगे बताने वाला हूं, क्योंकि एक बड़ी पोजीशन के अंदर फिर से आ चुके हैं ये। तो उस दौरान होता क्या है, ये चीन समर्थित नेता रहे हैं और इन्होंने वहां पर चीन की एंट्री करवा दी। और दोस्तों, इसके बाद में उनके खिलाफ वहां माहौल बनता है और उसके बाद में 2016 के अंदर थेरेसा मे वहां की पीएम बनती हैं और वो 3 सालों तक वहां रहती हैं। उसके बाद में फिर से भूचाल आता है और बोरिस जॉनसन, जो अपने आप को भारत का दामाद कहने की कोशिश में जुटे रहते हैं, वो भारत के प्रति अपना नरम रवैया रखते हैं। लेकिन तभी वहां पर महंगाई वाला बम फूटता है और बोरिस जॉनसन जो है वो पूरी तरह से हिल जाते हैं और वहां पर जो भूचाल आया उसको संभालने में वो बुरी तरह से नाकाम साबित होते हैं। और तभी वहां पर इलेक्शन मोड फिर से स्टार्ट हो जाता है और तब एक महिला वहां पर एंट्री मारती है, उसका नाम है लिज ट्रस। लेकिन केवल 50 दिनों की जो पूरी की पूरी उनकी केमिस्ट्री थी वो वहां पर फेल हो जाती है और उनका जो चुनाव था वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर थे। ऋषि सुनक, जिनको आप भारतवंशी कह सकते हैं और भारत के बड़े बिजनेसमैन यानी कि इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति साहब, ये उनके दामाद हैं और ये ब्रिटेन की सत्ता के ऊपर काबिज होते होते रह गए। लेकिन केवल 50 दिनों के अंदर, क्योंकि लिज ट्रस उस लेवल का कोई भी इंफ्लुएंस जनता के ऊपर नहीं छोड़ पाई, अपनी जो महंगाई दर थी उसको कम नहीं कर पाई और टैक्सेशन को लेकर के वहां पर नया बवाल खड़ा हो गया और उसके बाद में वो भी सत्ता से बाहर हो गई। और तब ऋषि सुनक आज से 1 साल और करीब 20 दिन पहले वहां की सत्ता के ऊपर काबिज हुए और उसके बाद में वहां एक तगड़ा उत्साह का माहौल देखने को मिला। उम्मीदों का पिटारा खुलने लग गया कि हां, ऋषि सुनक वहां पर कुछ चमत्कारिक तौर पर बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह थी कि ऋषि सुनक यानी कि एक हिंदू, जो हिंदूवादी नीतियां हैं उनको भी खुले तौर पर स्वीकार करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहां पर जाकर खुलेआम और खुले तौर पर कहते हैं कि मैं एक प्राउड हिंदू हूं। और इसी बात से वहां पर जो अपोनेंट्स थे उनके अंदर एक अलग तरह का माहौल देखने को मिलता है। साजिशें लगातार उनके खिलाफ चलती रही हैं। अब दोस्तों, वहां पर जो उनकी कैबिनेट है उसके अंदर गृह मंत्री हैं सुएला ब्रेवरमैन। तो दोस्तों, वहां पर जो कैबिनेट है उसके अंदर गृह मंत्री थी, उनका नाम था सुएला ब्रेवरमैन और ये वास्तव में एक तगड़ी बयानवीर रही हैं। इन्होंने बाकायदा कहा था कि पाकिस्तानी लोग ब्रिटेन के अंदर पहुंचते हैं और वहां की जो महिलाएं हैं उनका रेप करते हैं। और इस बार उन्होंने एक ताजा बयान जो है वो फिलिस्तीन के ऊपर दिया और बयान कुछ ये था कि जो फिलिस्तीनी नागरिक थे यानी कि फिलिस्तीन के मुसलमान हैं, यानी गाजा वाले मुसलमान हैं, वो लंदन के अंदर रहते हैं और उनके खिलाफ या उनके प्रति जो ब्रिटेन की पुलिस है यानी लंदन की पुलिस है उसका रवैया उदार है। यानी उनका कहना साफ साफ तौर पर यह था कि फिलिस्तीन के जो आतंकवादी हैं उनके प्रति लंदन पुलिस का रवैया उदारवादी है, उनके खिलाफ वो कुछ नहीं करते हैं। और इसके बाद में दोस्तों, जो मुस्लिम मुल्क थे 57 मुस्लिम देश, उनके अंदर बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि हमारे जो ऋषि सुनक साहब हैं उनका मामला यह था कि वो इनको सबको बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे थे, वो इंडिया को बैलेंस कर रहे थे। भारत के
मूल निवासी रह चुके हैं और वो भारत के प्रति अच्छा रवैया रखते हैं, लेकिन इन मुस्लिम मुल्कों के प्रति भी उनका रवैया बहुत शानदार रहा है, क्योंकि जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो इन्हीं के जरिए लंदन में पहुंचता है। और वो कोशिश कर रहे थे कि मुद्रास्फीति जो है उनको कंट्रोल किया जा सके, महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, और ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है जो इस वक्त ध्वस्त हो चुकी है उसको एक बार फिर से रिवाइव किया जा सके। लेकिन तभी ये बड़ा सा कांड होता है, और इस कांड के बाद में चूंकि इसको अचानक से जब पूरा मामला गर्म होता है, अचानक ऋषि सुनक एक डिसीजन लेते हैं और सुएला ब्रेवरमैन को सोमवार को बाहर निकाल करके फेंक देते हैं। और यहां पर एक और बड़ा खतरनाक सा फैसला वो लेते हैं, और वो फैसला होता है पूर्व पीएम यानी 2010 के अंदर जो पीएम बने थे डेविड कैमरन, उनको एक बार फिर से विदेश सचिव बना दिया जाता है, यानी कि उनको फॉरेन मिनिस्टर ब्रिटेन का बना दिया जाता है। यहां पर एक बड़ा खेल और होता है, हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो तुरंत प्रभाव से लंदन पहुंचते हैं और उनके पास में जाकर के मुलाकात भी कर लेते हैं, यानी ऋषि सुनक से भी मुलाकात होती है और इसके साथ साथ डेविड कैमरन से भी मुलाकात होती है। वही डेविड कैमरन जिसके लिए मैंने कहा था कि वो चीन के बड़े वफादार रहे हैं, और उनकी वजह से ही चीन अपना पूरा साजो सामान लेकर के ब्रिटेन पहुंच गया था। आपको दोस्तों बता दूं कि वहां जो सीसीटीवी कैमरेज लगे थे, जितनी टेक्नोलॉजी लगी थी, वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी चीन की थी। और इससे जब उनको पता चला कि उनकी तो बड़े लेवल पर जासूसी हो रही है, तो तब ब्रिटेन जागता है। ब्रिटेन वो तमाम जो कंपनियां थी चीन की उनको उखाड़ करके बाहर फेंकता है, और भारत के साथ में इसके बाद में जो दोस्ती वाला रवैया था वो लगातार स्टार्ट होता है। लेकिन अब वहां पर भूचाल आया हुआ है, क्योंकि इस बार जो बड़ा खेल हुआ है वो डायरेक्टली ऋषि सुनक के खिलाफ हुआ है। मामला यह है कि ऋषि सुनक के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वहां उन्हीं की पार्टी के सांसद की ओर से, और वो बाकायदा कह रही हैं कि जो सुएला ब्रेवरमैन थी, जो गृह मंत्री थी, उनको हटाने का फैसला ऋषि सुनक ने बहुत गलत लिया है, और ऋषि सुनक की लोकप्रियता बहुत कम हो चुकी है। और उन्होंने बाकायदा इसको जो कमेटी है 192 वाली जो कमेटी है उसके ऊपर इसको भेज दिया गया है, और अब वहां पर केवल ऐसे 15 प्रस्तावों की जरूरत पड़ेगी, यानी 15 सांसद अगर इसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं तो इसके बाद में ऋषि सुनक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद के अंदर लाया जाएगा। अगर ये काम हो जाता है तो वास्तव में ब्रिटेन जो पहले से ही हिला हुआ है, उसकी इकोनॉमी हिली पड़ी है, वहां पर एक बड़ा बम भी फट सकता है। हालांकि ऋषि सुनक ऐसा नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से भारत के फेवर में ही चल रहे थे, बाकायदा ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन हमारा यूएनएससी के अंदर सपोर्ट कर रहा है। ब्रिटेन इसी दौरान ये चाह रहा था कि हमारे साथ में यानी इंडिया के साथ में वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें। और दोस्तों ये जो फ्री एग्रीमेंट ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा था उसके अंदर ये जो सुएला ब्रेवरमैन जो थी वो भी भारतीय मूल की रही हैं, वो एक बड़ी खिलाड़ी बनकर के उभरी, और उन्होंने कहा कि जो लोग ब्रिटेन की नागरिकता लेना चाहते हैं उनको जो पुअर कंट्रीज हैं उनके अंदर फेंक देना चाहिए, उनको ब्रिटेन की नागरिकता नहीं देनी चाहिए। जाहिर सी बात है उनका इशारा क्लियर तौर पर भारत की ओर उस वक्त था। हालांकि बाद में इसको लेकर के उन्होंने माफी भी मांगी थी, लेकिन मामला काफी गर्म हो चुका था और उससे उनकी मानसिकता का भी पता चल रहा था कि वो भारत के बारे में क्या सोचती हैं। तो दोस्तों ये कुछ मामला कुछ वैसा ही है कि ट्रेन के अंदर यानी बोगी के अंदर बहुत सारे लोग घुस जाते हैं, और जो लोग अंदर घुस करके ट्रेन की सीटें पा लेते हैं उनका नेक्स्ट टारगेट क्या होता है कि जो बाहर से एंट्री मार रहे होते हैं उनको वापस धकेल दो। ये ब्रेवरमैन भी कुछ ऐसा ही काम कर रही थी, लेकिन वहां पर ये पूरा का पूरा खेल उनका नहीं चल पाया। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि भारत के साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला जो मामला चल रहा था वो बातचीत फिलहाल ठंडे बस्ते में है, यानी उसके ऊपर अब कुछ खास प्रगति नहीं हो पा रही है। हालांकि हमारे विदेश मंत्री इस वक्त ब्रिटेन के अंदर हैं और वो वहां पर डेविड कैमरन से भी मुलाकात कर चुके हैं, ऋषि सुनक से भी मुलाकात कर चुके हैं, और जाहिर सी बात है कि वो अपना गणित सेट कर चुके हैं। आपका इस मामले में क्या कहना है? क्या ब्रिटेन के अंदर क्या कुछ होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।